कल जो हुआ था अंत में को पढ़ के आगे बढ़ते हैं। यह तो स्पष्ट है हमको कि गुरुदेव की वाणी के ऊपर राजमा ने अपने भावों को व्यक्त किया है डायरी में, और उसको हमने एक छोटा सा शीर्षक दिया है कि भक्त का रोना। और इसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि भक्त किन किन अवस्थाओं से गुजरता है, किस तरह है उसके जो आंसू हैं उनका रूप बदलता रहता है। तो कल जो बात हो रही थी उसमें यही था कि भाई दुनिया वाले समझ नहीं पाते हैं उन आंसुओं को भक्त समझता है कि यह आंसू कोई रोना नहीं है। वो यह नहीं समझता कि संसार की जो भी और वस्तुएं हैं उनको उसने खोया है, वो खोना नहीं समझता। उसको यह अनुभव में आता है कि प्रभु का बन करके उसने यह आंसुओं की निधि पाई है। और उसके बाद यही था कि जो संसार है, लेकिन संसार जिसने कभी सच्चे दिल से हंसना नहीं जाना, सच्चे दिल से रोना नहीं जाना, असत्य की दुनिया में रहकर इसका रोना भी झूठा व हंसना भी झूठा व नकली हो गया है। जिसका दिल केवल आडंबर करता है, जिसने व्यवहार में केवल अपने आप को डुबा रखा है, जिसके दिल ने कभी सच्ची टीस नहीं उठती, सच्चा दर्द नहीं होता, ऐसा संसार क्या समझ सकेगा भक्त हृदय को। वह तो यही कह सकता है कि प्रभु का भक्त रो रहा है। वह यह कैसे समझे कि यह भक्त रो नहीं रहा, यह तो उसका आंसुओं के माध्यम से प्रभु के साथ मिलना हो रहा है। संसारी मनुष्य भक्त को संसारी तौर पर दुखी देखकर कहता है कि भगवान के भक्तों को सदा कष्ट उठाना पड़ता है। उन्हें यह नहीं मालूम कि कष्ट तो वह तुझे दिखलाई देता है, भगवान के भक्त की छलांग को और सुदृढ़ बना रहा है। और जब वह उन झूठे कष्टों को पार कर प्रभु के समीप पहुंचता है तो संसार के लिए एक पाठ छोड़ जाता है। और यही भाव लिया गया था। वैसे तो बिल्कुल स्पष्ट है, दोबारा जो पढ़ा जाता है उसका यही तात्पर्य होता है कि जहां हमने छोड़ा था उसके साथ हमारा तार जुड़ पाए, तारतम्य हो पाए। तो तारतम्य ही इसका तात्पर्य है, जो कि हम दोबारा रिपीट करते हैं या फिर से उसको दोहराते हैं। तो संसार की बातें हैं, सबको पता है कि संसार कभी सच्चे दिल से हंसता नहीं, सच्चे दिल से रोता नहीं, जाना ही नहीं ना कि हंसना क्या होता है, रोना क्या होता है। क्योंकि वो असत्य की दुनिया में है तो फिर सच्चा कैसे हो सकता है। उसका प्रत्येक कार्य झूठा है और वो दिखलाता है कि सच्चा है। यानी ऊपर झूठ का मुलम्मा लगा करके, एक कोटिंग लगा करके वो अपनी झूठ को परोसता है सत्य का मुलम्मा लगा के। यह अवस्था है पूरे संसार की। सब कुछ नकली है, कुछ भी उसका असली नहीं है। तो जिसके दिल में केवल आडंबर, केवल ढोंग, दिखावा और उसी दुनियादारी के व्यवहार में हमेशा वो लगा रहता है, उसी में वो आकंठ डूबा रहता है। इतना ही नहीं, उसके दिल में कभी सच्ची टीस तक नहीं उठती, दिल में कभी सच्चा दर्द पैदा नहीं होता उसके। वो जो कुछ भी दर्द है, टीस है, उसका वो दिखावा करता है, उसका आडंबर करता है। तो ऐसा संसार
वो क्या समझ सकेगा कि भक्त के आंसू क्या होते हैं, भक्त रो रहा है तो क्या हो रहा है, उसके हृदय में क्या गुजर रही है। वो तो यही कहता है कि देखो भाई देखो दुनिया वालों, ये प्रभु का भक्त है, अपने आप को प्रभु का भक्त कहता है, किंतु फिर भी ये रो रहा है। अरे कैसे समझे कि भक्त रो नहीं रहा, वो तो आंसुओं के माध्यम से अपने प्रभु के साथ मिल रहा है, उसका मिलना हो रहा है प्रभु से। तो संसारी मनुष्य अपनी ही दृष्टि से, संसारी दृष्टि से ही ऊपर से देखता है और यह समझता है कि भाई भक्त जो है वो तो दुखी है, और ये कहता है ये ऐसा ही होता है, जो भी भक्ति करते हैं उनको कष्ट उठाना पड़ता है, रोना पड़ता है, क्योंकि उसने यही समझा है रोने को, आंसुओं को, कि जब किसी पे कष्ट आता है, दुख आता है, तभी वो रोता है। और इसीलिए कहा गया कि भाई भक्ति मत करना, भक्ति करोगे तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। उनको मालूम नहीं है कि ये कष्ट जो है वो तो तुम्हें दिखलाई दे रहा है। भक्त तो अपने आप को उसको सहन करके इतनी सहन शक्ति भीतर ला रहा है, अपने आप को इतना सुदृढ़ और मजबूत बना रहा है कि वो एक ऐसी छलांग लगाएगा कि जो झूठे कष्ट है, जिनको तुम कष्ट समझते हो, उनका कोई अस्तित्व नहीं है उसके लिए, वो झूठे हैं। उन कष्टों को पार करके वो तो प्रभु के समीप पहुंच गया, और जब प्रभु के समीप पहुंच जाता है तो फिर संसार के लिए कुछ सीखने को छोड़ जाता है, समझने को छोड़ जाता है कि देखो क्या होती है भक्ति, और क्या होता है प्रभु का प्रेम, और क्या होता है प्रभु के विरह में रोना, उसके प्रेम में रोना। तो आज है उससे आगे कि संसारी मनुष्य कहते हैं कि भक्ति का मार्ग तो कंटका किरण है। अरे मूर्ख संसार, पहले प्रभु के चरणों की ओर कदम बढ़ा के तो देख, वह प्रभु तेरे पैरों के नीचे अपना हाथ लगाए है, वह तुझे अपनी क्रोध में छिपाए है। कांटे लगते भी हैं तो भक्त को नहीं, उन कांटों को उनका प्रभु ही सहता है। भक्त को तो वह भाव पुष्पों पर चलाता है, भाव पुष्प के सिंहासन पर बिठाता है, वह भाव पुष्पों से उसके दिल को महकाता है, उसके राह के अंधकार को वह उसके दिल में दीपक बनकर दूर करता है। मोहांध मदांध मानव यह सब समझना नहीं चाहता। ठीक है, नहीं चाहता तो न समझे, लेकिन भक्त के प्रति, भगवान के प्रति उचित अनुचित शब्दों का प्रयोग तो न करे, और प्रयोग करे कैसे नहीं, पाना तो यह भी आराम ही चाहता है, लेकिन संसार से, और संसार में क्षणिक आराम भले ही हो, स्थायी नहीं। संसार जब स्वयं अस्थायी है तो उसका आराम स्थायी हो कैसे हो सकता है। और इसीलिए लोमड़ी के खट्टे अंगूर की भांति वह भगवान को झूठा, वह भक्त को ढोंगी कहकर ही शांति पाता है। शांति पाता कहाँ है वह नित्य अशांत रहता है, रोता है धन के लिए, जन के लिए। जब किसी को धोखा देकर रुलाता है उस समय कुछ नहीं सोचता, जब कोई और धोखा दे दे तो नौ आंसू बहाता है। वह संसार को पूरा पा जाना चाहता है और उसमें विफल होता है और रोता है। संसार का सुख पाने के लिए वो कांटों पर भी चलता है, उसके पद क्षत विक्षत हो जाते हैं, दिल घायल हो जाता है, लेकिन उसको यह कष्ट भी प्रिय है यदि उसका प्रेम संसार का सुख मिल जाए। और इन्हीं कष्टों का अनुभव कर
वो भक्त को भी अपना सा ही समझता है ना महामूर्ख। और यही कहा क्या है संसारी मनुष्य, उसका निष्कर्ष अंतिम वाक्य में महामूर्ख। क्यों महामूर्ख, वो सब बातें बताई गई, किंतु पहले समझ लें कि संसारी मनुष्य क्या कहते हैं भाई, कि भक्त हमेशा कष्ट उठाता है, भक्ति में कष्ट उठाना ही पड़ता है। समझ नहीं पाता भक्त की क्या स्थिति है, क्या है, उसको लग रहा है कष्ट उठा रहा है, रो रहा है, इसलिए कहता है कि भक्ति का मार्ग तो भाई कांटों से भरा हुआ है, कंट का किरण है, कांटे ही कांटे हैं यहां पर। तो भक्त क्या कहेगा उनको, यही न कहेगा अरे तू तो मूर्ख है, अरे संसार तू तो मूर्ख है, तू प्रभु की ओर एक कदम तो बढ़ाता नहीं उसके चरणों की ओर, और बस बैठे बैठे ही कहता है कि कंट का किरण है, कंट का किरण है। तूने क्या कदम बढ़ा के देखा है कि कांटे हैं या फूल है? अरे कदम बढ़ा के तो देख। तुझे लग रहा है भक्त के पैरों के नीचे कांटे हैं, किंतु उसके पैरों के नीचे वो अपना हाथ लगाए हुए है। और जब तू अपने पैर बढ़ाएगा तो तेरे भी पैरों के नीचे वो अपना हाथ लगा के रखेगा, अपनी गोद में छिपाए रखेगा। और कांटे अगर लगेंगे भी ना तो भक्त को नहीं लगते हैं, उन कांटों को प्रभु ही सहता है। अगर किसी को आए भी कांटे चुभे भी, वो उनको पहले ही संभाल लेता है। भक्त को तो वो फूलों पे चलाता है। फूल कौन से हैं? वो फूल है भाव के, भाव पुष्पों पर चलाता है और उसी से सिंहासन बनाकर उस पर बिठाता है और उसी से उसके दिल को महकाता है। भाव पुष्पों पर चलाता है। कितने कोमल कोमल भाव हैं, कांटे चुभेंगे इसलिए ऐसा भाव देता है, और वो भाव फूलों की तरह कोमल है, उस पर आगे बढ़ाता है भक्ति के मार्ग पर। और भाव पुष्पों के सिंहासन पर बिठाता है, यानी उसी से उसको सजाता है। फूल का जो सौंदर्य है उस पर वो उसको बताता है, समझाता है। और भाव का जो सौंदर्य है उसके निखार को देखकर समझ में आता है भक्त को कि कहाँ चला रहा है वो मुझे, भाव पुष्पों पर। कहाँ बिठा रहा है मुझे, भाव सिंहासन पर। जब चलता हूं तो वो पुष्प इतने कोमल लगते हैं, जब बैठता हूं तो वो भाव इतना अपना सौंदर्य मुझे दिखाते हैं चारों तरफ। मैं उन्हीं भावों से आवेष्टित रहता हूं, घिरा हुआ रहता हूं। और उसकी जो सुगंध है भाव पुष्पों की, उससे मेरा दिल महकता है। यानी जो पुष्प के 3 गुण होते हैं, उसकी कोमलता, उसका सौंदर्य और उसकी सौरभ, वो तीनों भक्त को अपने भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से हमेशा अनुभव में आती रहती है जब वो उसकी ओर कदम बढ़ाकर आगे बढ़ता है। और इतना ही नहीं, उसके राह के अंधकार को दूर कर देता है। किस प्रकार? उसके दिल में दीपक बनकर जलता है वो। कौन सा दीपक? प्रेम का दीपक। वो प्रेम प्रदीप बनकर उसका पथ प्रशस्त करता है, साथ ही साथ अंधेरा दूर होता रहता है। किंतु वो मानव, संसारी मानव जो मोहांध है, यानी मोह में अंधा है, दिखेगा कैसे? आंखें तो बंद है, या आंखें होते हुए भी अंधा है, क्योंकि मोह ने पट्टी बांध दी उसकी आंखों पर। जो हम हमेशा कहते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं
कि धृतराष्ट्र जो थे वो तो वास्तव में जन्मांध थे, किंतु उनकी पत्नी, क्योंकि वो मोह में अंधे तो वो भी मोह में अंधी, आंख पर पट्टी बांधी। तो एक अंधा, उसके जीवन में मोह आ गया तो डबल अंधा हो गया, और एक अंधी पति को देखकर वो भी अपने पुत्र के मोह में अंधी हो गई। तो यह अवस्था है अच्छे अच्छों की। ये मोह ऐसा है, बिल्कुल हमारी सोचने समझने की शक्ति ही नहीं छीन लेता, हमारी आंखों पे पट्टी बांध देता है, आंखें होते हुए भी हम कुछ नहीं देख पाते। दूसरी ओर है मदांध, मद यानी अहंकार, अहंकार में अंधा हो गया रावण। हम सबको पता है कैसे अंधा होकर के, बिल्कुल पागल होके वो सीता हरण करके ले जाता है। अहंकार दिखला रहा है सारी दुनिया को, देवी देवताओं को, सबको अपने अधीन कर रखा है उसने। तो यह मानव, ये तो क्या है इसके सामने? मोह में अंधा, अहंकार में अंधा, ये समझना ही नहीं चाहता है भाई। कोई समझाए तो कैसे समझाए? न तो वो समझना चाहता है और नहीं चाहता है तो न समझे भाई। कोई कोशिश करता है उसको समझाने की, फिर भी नहीं समझना चाहता, दिखाना चाहता है, देखना नहीं चाहता। तो मत देखो, चलो मत देखो, लेकिन कम से कम भक्त के प्रति, भगवान के प्रति कोई उचित अनुचित शब्द तो ना बोलो। तुम्हें जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में इस तरह लूज कमेंट पास करना, कुछ उल्टा सीधा कहना, और बहुत से लोग तो अपशब्द भी बोल देते हैं। तो ये तो मत करो। कम से कम तुम अपने आपको समझना नहीं चाहते, तुम भक्त को समझना नहीं चाहते, भगवान को समझना नहीं चाहते, तो कम से कम भक्त को गाली तो मत दो। समझ नहीं पा रहे हो तुम, गाली भक्त को नहीं लग रही है, वो वापस तुम तक ही आ रही है, क्योंकि वो भगवान तक पहुंचती है और अपने आप ही उसका फल तुम्हें मिलता है। यह बात संसारी लोग समझ नहीं पाते। यही है, उचित अनुचित शब्दों का प्रयोग तो न करे भाई, कम से कम। तो क्यों प्रयोग करे, कैसे नहीं? दिखता है भक्त को बड़े आराम से जी रहा है, बड़ी शांति से जी रहा है, तो वो भी चाहता तो है आराम, वो भी आराम पाना चाहता है, लेकिन संसार से आराम पाना चाहता है, यानी संसार में रहते हुए। भक्ति तो करना चाहता नहीं और संसार में रहते हुए आराम पाना चाहता है। ठीक है, मिलता है उसको आराम, किंतु वो तो क्षणिक आराम है। तो यह जो क्षणिक आराम है, इससे क्या होगा? स्थायी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संसार में तो कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ तो आता है चला जाता है। तो ये आराम कैसे स्थायी हो सकता है? वो चाहता है कि मैं भी भक्त की तरह आराम से रहूं, शांति से रहूं। भले ही कष्ट उठाया होगा भक्त ने, किंतु बाद में तो दिखता है बड़े आराम से है, जीवन बिता रहा है। समझ नहीं पाता है, आराम तो चाहता है किंतु उसके लिए कुछ करता तो है नहीं। थोड़ा बहुत अपना रहते हुए संसार में हाथ पैर मारता है, हासिल कुछ होता नहीं उसको। इसलिए जैसे लोमड़ी प्रयास करती है, जो कहानी हमने सुनी है, और कोशिश करती है, छलांग भी लगाती है, पहुंच नहीं पाती वहां तक, अंगूर के लताओं पर, पेड़ पर, और नहीं पहुंच पाती तो यही कहती है, अरे ठीक है ठीक है, अंगूर खट्टे हैं।
यानी जिस चीज को उपलब्ध नहीं कर पाओ उसकी बुराई करो, जो पता ही नहीं तुमको, तुमने इसका स्वाद ही नहीं चखा और फिर कह रहे है खट्टे हैं। तो यही अवस्था है संसारी व्यक्ति की। और वो कहता है भगवान को झूठा, कहता है भक्ति क्या है, ये भक्त सब ढोंगी है, सब ढोंग कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, ये लोगों को ठग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये कह के शांति पाता है। तो क्या वास्तव में शांति पाता है वो? तो फिर भी अशांति रहता है। किसके लिए अशांत है वो नहीं समझ पाता। भक्त समझता है कि ये क्यों अशांत है। ये अशांत है धन के लिए, जन के लिए। इतना ही नहीं, वो धन जन की प्राप्ति के लिए जब वो किसी को धोखा देता है तो स्वाभाविक है वो रोएगा सामने। तो क्या उस वक्त तो विचार करता है, कुछ सोचता है? नहीं कि अरे भाई मैंने इसको धोखा दिया, इस धन जन की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं सोचता उसके बारे में। न करने के पहले सोचता है न उसके बाद सोचता है। किंतु जब वो खुद धोखा खाता है तो फिर क्या है, नौ आंसू बहाता है। यानी बस अंत नहीं है उसके रोने का। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जो धोखा देता है वही धोखा खाता है। किंतु जो न धोखा खाता है तो धोखा देगा क्यों? धोखा कौन खाता है? लोग समझते हैं भक्त जो है वो धोखा खाता है। नहीं, भक्त धोखा नहीं खाता। भक्त तो धो धोकर खाता है। वो तो अपने प्रभु के चरण धो धोकर पीता है। जो कुछ भी उसकी वाणी है, उसके द्वारा जो भी उसके भीतर जाता है बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल धो धोकर उसके भीतर पहुंचता है। इसलिए वो कभी धोखा नहीं खाता। तो पता है उसका प्रभु उसको संभाल रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। कि तो संसारी जब धोखा खाता है तो रोता ही रहता है। दूसरी ओर पूरी तरह पा जाना चाहता है संसार, उसमें भी उसको सफलता नहीं मिलती। संसार का सुख पाने के लिए क्या क्या नहीं करता, कांटों पर चलता है। यानी कितने कष्ट सहता है वो। और जिस तरह कांटों पर चलने से पैर छिल जाते हैं, क्षत विक्षत हो जाते हैं, उसी तरह उसका हृदय पूरी तरह क्षत विक्षत है, लहू लुहान है, किंतु वो उसको स्वीकार नहीं करता है। भीतर ही भीतर रोता रहता है, कोशिश करता रहता है सांसारिक सुख पाने के लिए, और उसी तरह वही जीवन जीता रहता है। दिल घायल, किंतु अब उसको अभ्यास हो जाता है, आदत पड़ जाती है वो जीवन जीने की। अब उसको कष्ट भी प्रिय है। तो उसका प्रेम किसके साथ है? संसार के साथ, संसार के सुख के साथ। तो यदि उसको संसार मिल जाए, यानी जो उसे चाहिए दुनिया में, यदि उसे संसार का सुख मिल जाए तो वो सब कुछ कष्ट सहने को तैयार है। उसका दिल चाहे घायल हो, भले ही रोए, चाहे भले ही कांटे चुभे, कुछ भी हो, बस मुझे सांसारिक सुख मिल जाए, उसी से उसको प्रेम है। और इस तरह के कष्ट अनुभव करता ही रहता है। वही उसका जीवन है। और भक्त के लिए भी यही समझता है, ये भी मेरे जैसा ही है, ये भी वैसे ही कष्ट पा रहा है, वैसे ही परेशान हो रहा है। अरे भाई क्यों भक्ति की तुमने? हम भी रो रहे हैं और तुम भी रो रहे हो,
इससे अच्छा तो भक्ति नहीं करते। हम कम से कम सांसारिक सुखों में तो जी रहे हैं, तुमको तो वो भी नहीं मिले हुए। देखो क्या सोच है संसारी प्राणी की। इसीलिए अंत में कहा कि है ना महामूर्ख, तो कौन कहेगा महामूर्ख? जो अपने आप को भी समझ रहा है और साथ ही साथ मेरे भीतर कितनी भक्ति है और कितनी जगती है, यानी संसार है, जो दोनों को देख पा रहा है, वो देखता है संसार कितना महामूर्ख है और मैं कितना समझदार। क्यों? क्योंकि मैंने भक्ति को भी संभाल रखा है, व्यक्ति को भी संभाल रखा है। भक्ति मेरे लिए प्राथमिकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उसके बाद संसार वो अपने आप ही सुधर जाता है प्रभु की कृपा से। और वही आगे बता रहे हैं कि भक्त वास्तव में चतुर है, वह संसार बनाने वाले का बन जाता है और फिर वह संसार को भी पा जाता है, वह भगवान को भी। वह भगवान की भक्ति रूपी नैया पर सवार हो जाता है। न तूफान आता है, न पतवार चलाता है, और संसार का और छोर पा लेता है। वह प्रभु के चरणों के निकट बैठ बैठकर प्रभु का सिंहासन अपने दिल में बना लेता है और फिर भगवान स्वयं उसके दिल में कैद होकर बैठ जाता है। वह भक्त संपूर्ण संसार का विहार कर लेता है प्रभु का दर्शन करके, क्योंकि त्रिलोकी का स्वामी ही जब उसके दिल में बैठ गया, फिर उसे क्या देखना, क्या पाना। वह तो नित्य प्रभु की लीला देखता है अपने हृदय में, वह तो नित्य असीम सुख का अनुभव करता है हृदय में, वह तो नित्य अमृत से प्यास बुझाता है अपनी, वह नित्य दर्शनों से अपनी प्यास क्षुधा मिटाता है और इस अपार असीम सुख को देने वाले के लिए हर्ष विह्वल हो, इसकी आंखों में स्वतः ही कृतज्ञता दो बूंद जल के रूप में झलक उठती है। तो भक्त कितना चतुर है, किस रूप में चतुर है? वो देख रहा है भक्ति क्या होती है, अनुभव कर रहा है। वो देख रहा है जगती क्या होती है, वो भी अनुभव उसका है पहले का, सब समझ रहा है। तो चतुराई तो इसी में है ना कि आप सब कुछ जान लो, समझ लो, और उसके बाद जो करना है वो आपने कर लिया। तो भक्त ने क्या किया चतुराई में? तो संसार बनाने वाले का ही बन गया। पहले वो संसार का बना हुआ था, दुनिया का बना हुआ था, और अब वो संसार बनाने वाले का ही बन गया। तो फिर क्या हुआ? संसार को भी पा गया और भगवान को भी पा गया। मुझे लग रहा आवाज कुछ डिस्टर्ब हो रही है क्या? यहां माइक पे शो नहीं कर रहा है। तो संसार बनाने वाले का बन जाता है तो दोनों चीजों को पा जाता है, संसार को भी पा जाता है और भगवान को भी पा जाता है। तो भगवान को पा जाता है किस रूप में? कि वो भक्ति में लग गया। बिना भक्ति के भगवान को पाया नहीं जा सकता। और वो भक्ति क्या है? भक्ति एक ऐसी नौका है जिसके द्वारा वो इस भव सागर को, संसार सागर को पार करेगा, करता भी है। तो उसके ऊपर अब वो सवार हो गया, भक्ति रूपी नैया पर वो बैठ गया। अब कोई परेशानी नहीं है उसको, किसी प्रकार का तूफान नहीं, बस पतवार चलाता है
और संसार का ओर छोर पा लेता है। यानी एक लगता है कि ये सागर क्या है जिसका कोई ओर नहीं। अगर ओर छोर ही पता नहीं तो फिर कैसे पार करेगा? ओर छोर क्या है? दोनों किनारे हैं। कहां पर हम हैं, किस ओर जा रहे हैं, किस छोर पर हैं और किस ओर जा रहे हैं, और दूसरे छोर पर क्या है। जब तक ओर छोर का पता न लगे तब तक हम क्या समझ पाएंगे कि हमको भक्ति की नौका तो मिल गई और पतवार भी चलाना आ गया, आगे बढ़ रहे हैं, किंतु कौन सा ओर कौन सा छोर सब समझना है। और यही भक्ति की पहचान है कि भक्त कुछ चलाता नहीं है, न पतवार चलाता है, न तूफान से डरता है। वो बस उसका प्रभु जहां उसको ले जाना है ले जाता है, पूरी दुनिया का सैर करवा देता है, दिखला देता है। देख, तूने तो देखा था पहले संसार, कुछ अलग दृष्टि से देखा था, अब तू देख संसार मेरी दृष्टि से देख। जब तू आया मेरे पास तो तुझे संसार असार लगता था, कोई सार नहीं था, किंतु अब मेरी दृष्टि से देखेगा तो इस संसार का सार तू समझ पाएगा। अब तुझे और छोड़ संसार का पूरा, कौन से किनारे पर क्या है, कहां पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरा तुझे समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार भक्त न पतवार चलाता है, न तूफान से डरता है, और वो संसार का ओर छोर पा लेता है। नहीं, प्रभु के चरणों के निकट बैठता है, बैठता नहीं, बैठ कर अपने भीतर जगह बनाता है प्रभु की, अपने हृदय में, अपने दिल में जितना भी है प्रभु कृपा से गंदगी को दूर करके अपने हृदय में उसका सिंहासन बना लेता है। और फिर भगवान स्वयं उसके दिल में आकर बैठ जाता है। यहां एक शब्द लिया राजमा ने, वो है कैद होकर बैठ जाता है। तो क्या सिंहासन कैद होने के लिए होता है? किंतु हाँ, एक ऐसा सिंहासन है जो पहले बताया, वो भाव पुष्प का सिंहासन है, और उस भाव पुष्प के सिंहासन पर भाव पुष्पों से उसका दिल महक रहा है। वहां यदि प्रभु आ जाए तो क्या वहां से प्रभु के जाने का कोई मन करेगा? उसी के दिल में रहने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि कैद जबरदस्ती किया जा रहा है, स्वयं प्रभु तैयार है अपने भक्त के हाथों इसके हृदय में हमेशा हमेशा के लिए विराजित होने के लिए, और संपूर्ण संसार का विहार कर लेता है। उस नौका में बैठकर, भक्ति रूपी नौका में बैठकर पूरे भव सागर का, संसार सागर का, संपूर्ण संसार का विहार कर लेता है, घूम फिर लेता है। कैसे? प्रभु का दर्शन। बस प्रभु का दर्शन किया, विश्व दर्शन कर लिया, संसार का दर्शन कर लिया, पूरी सृष्टि का दर्शन कर लिया। जिस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखला दिया सब कुछ, पूरी सृष्टि दिखला दी, अपना दिव्य रूप दिखला दिया, समझा दिया, देखिए हो रहा है सृष्टि में। उसी तरह भक्त को प्रभु पूरे संसार का विहार करते हैं, करवाते हैं, और दर्शन मात्र से
उसको सब समझ में आ जाता है। कैसे? क्योंकि त्रिलोकी का स्वामी ही जब उसके दिल में बैठ गया, तब उसे संसार को क्या देखना, वो खुद दिखलाएगा, उसको दिखला रहा है। तो फिर उसे क्या देखना, क्या पाना, वह तो बस उसी को देख रहा है जो उसके दिल में आके बैठ गया। वो तो नित्य प्रभु की लीला को देखता है अपने भीतर। और यह लीला कौन सी लीला है? यह कोई अवतारी की लीला नहीं है कि ये राम लीला है या रास लीला है, किसी अवतारी की लीला नहीं है। यह तो एक ऐसी लीला है भाव की जो भक्त के हृदय में हर समय होती रहती है। प्रभु भाव के माध्यम से उसके हृदय में लीला करता रहता है और प्रभु की लीला को वो अपने हृदय में देखता रहता है और इतना असीम सुख का अनुभव करता है अपने दिल में। और नित्य नित्य वो तो उस भाव के अमृत से प्यास बुझाता है और नित्य ही उसके दर्शन से अपनी भूख मिटाता है, क्षुधा मिटाता है। सब रूप बदल जाते हैं। यह स्थूल की भूख, स्थूल की प्यास नहीं है। यह सूक्ष्म की भूख, सूक्ष्म की प्यास जिसे दुनिया वाले समझ नहीं पाते, भक्त भी प्रारंभ में समझ नहीं पाता, किंतु जैसे जैसे उसे प्रभु से प्रेम होने लगता है, जैसे जैसे वो भाव के आंसू उसकी आंखों से टपकने शुरू होते हैं और उसका प्रभु आके उसको सब समझाता रहता है, दिखलाता रहता है कि देख, थोड़ा धैर्य रख, बस अब तेरा जीवन बदलने वाला है। और यह पूरा वर्णन उसी का है। दुनिया वाले समझ नहीं पाते, यही सोचते हैं कि ये तो रो रहा है, किंतु भक्त रो नहीं रहा है। अब तो उसका प्रभु उसके हृदय में आके विराजित हो गया। उसके दर्शन से वो अपनी भूख मिटा रहा है, उसके भावामृत से अपनी प्यास बुझा रहा है और इतना अपार और असीम सुख उसे मिलने लगता है उसकी कृपा से कि उसकी आंखों में भाव के आंसू आ जाते हैं। हर्ष विह्वल होकर, यानी इतनी विह्वलता उसमें, व्याकुलता आती है, रोमांच होता है। यह आनंद के आंसू है, हर्ष के आंसू है। तो कृतज्ञता के रूप में दो बूंद इसकी आंखों से झलक उठती है, उस जल के रूप में, आंसू के रूप में। तो न तो पहले वो दुख में रोया और न बाद में वो सुख में रो रहा है। वो तो प्रभु के वियोग में रोया और अब उसके मिलन में रो रहा है। रो क्या रहा है? इतना हर्षित होके कृतज्ञ होता है उसके प्रति। ये कृतज्ञता के आंसू हैं, हर्ष के आंसू। इतना हर्ष से रोमांचित और विवल हो जाता है, रुक नहीं पाते, उसकी आंखों से वो आंसू टपक ही पड़ते हैं। आगे है, अपना प्रेमोपहार लेकर जब भक्त प्रभु के सम्मुख जाता है तो भगवान उसके आंसुओं की माला देखकर गदगद हो उठता है। वह कहता है, तू मेरे लिए इतना क्यों रोया? मैं तो तेरे पास ही था, सदा सदा से अपने भक्तों का रहा हूं। लेकिन भक्त कह उठता है, यह मेरे आंसू नहीं, यह मेरा प्रेम है, जो इतना सुदृढ़ है कि भक्ति ज्ञान के पुष्प इसमें टिक सकें, जो इतना सूक्ष्म है
कि भक्ति व ज्ञान के पुष्प इसमें पिरोए जा सकें। यह मेरा दिल है जिसे मैंने इतना सूक्ष्म बना डाला है तेरे लिए कि भक्ति रूपी कली इस पर खिल सकी, अहंकार मिटकर अहम को पा सकी। ये मेरा हृदय है जिसमें इतना दृढ़ विश्वास था कि तू आएगा और तभी ज्ञान रूपी पुष्प कमल खिला हुआ रह सका। संसार ने तो इन्हें आंसू समझा। यदि तू भी आंसू समझेगा तो यह चिरकाल की बनी मेरी माला टूट न जाए। अभी इतना ही लेते हैं, आगे अगर समय हुआ तो पढ़ेंगे, कि जिसमें कह रहे हैं कि जब वो कृतज्ञता के रूप में दो बूंद उसकी आंखों में छलक उठती है और टपक पड़ती है, और उन्हीं आंसुओं को लेकर के प्रेमोपहार के रूप में जब भक्त पहुंचता है अपने प्रभु के सम्मुख, भगवान की क्या अवस्था है। भगवान भी गदगद हो उठता है कि ऐसा भक्त जो समझ पाया अपने आंसुओं को, जो विचलित नहीं हुआ इन आंसुओं से, जो उस आंसुओं को उसकी सौगात समझता रहा, उसका उपहार समझता रहा, अब उन्हीं आंसुओं की माला लेकर भक्त जब पहुंचता है उसके पास, क्या कहेगा वो? भक्त की अवस्था क्या है कि भाव के आंसू बन गए माला, कंठ लगा प्रभु ने तर कर डाला। एक भजन की पंक्ति है ये। प्रेम की ज्योति बन गई ज्वाला, विषय विकार को क्षर कर डाला। तो प्रेम की ज्योति जब ज्वाला बनी तो जितने विषय विकार थे वो नष्ट हो गए, क्षर हो गए, राख बन गए, और भाव की जो बूंदे, भाव के मोती, वो मोती हैं, आंसू नहीं। उन मोतियों की माला बनाकर भक्त अपने प्रभु को अर्पित करना चाहता है। अभी गले में डाली नहीं है, अभी कंठ से लगाया नहीं है प्रभु ने, और देखता है इतना गदगद हो उठता है, अरे तू मेरे लिए इतना क्यों रोया? तुझे समझ नहीं आया? मैं तो तेरे पास ही था, सदा सदा मैं अपने भक्तों का रहा हूं, हमेशा उनके साथ रहा हूं, उनके पास रहा हूं। ये तो भक्त समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। हमेशा मैं भक्तों का रहा हूं। तो भक्त क्या कहता है? नहीं, ये आंसू नहीं है, ये आंसू मेरे प्रेम है। और ये प्रेम अब कोई पानी की बूंदे नहीं है, आंसू। यह तो इतना सुदृढ़ हो गया है, इसने तो मोतियों का रूप ले लिया है। जिस तरह एक एक बूंद मोती बन जाती है, उसी प्रकार एक एक प्रेम के आंसू, भाव के आंसू मोती बन गए हैं, और इतने सुदृढ़ हैं कि अब मैं भक्ति और ज्ञान के पुष्प इसमें टांक सकता हूं, और इसमें टिकेंगे। अब प्रेम ने, भाव ने क्या दिया?
भक्ति दी, ज्ञान दिया। किसके लिए है वो भक्ति, किसके लिए है वो ज्ञान? वो है अपने प्रभु के लिए, उसको अर्पित करने के लिए। अब इतना सूक्ष्म हो चुका है वो धागे के रूप में कि उसमें भक्ति और ज्ञान के पुष्प पिरोए जा रहे हैं। ये मेरा दिल है जिसे तुम्हारी कृपा से मैंने इतना सूक्ष्म बना डाला है। ये तुम्हारे लिए जो भक्ति रूपी कली इसमें खिल उठी और मेरा अहंकार मिट गया और मुझे ज्ञान हो गया। वह अहंकार मिटकर अहम को मैं पा सकता। भक्ति रूपी कली खिल गई, प्रेम प्रस्फुटित हो गया, भक्ति पूर्णता को प्राप्त हो गई। अहंकार पूरी तरह से मिट गया, अहम का रूप समझ में आ गया, सोहम समझ में आ गया, ज्ञान हो गया। बस ये है मेरा हृदय जिसमें तुम्हारी कृपा से इतना दृढ़ विश्वास था पहले से कि तू आएगा और एक दिन मैं ज्ञान रूपी पुष्प कमल खिलाकर तुम्हें अर्पित कर पाऊंगी। इसीलिए मेरी समझ, मेरा विवेक, मेरा ज्ञान हमेशा मुझे संरक्षित करता रहा, बचा कर रखा और मैं अपने हृदय को खिला हुआ रख पाया। संसार तो इन्हें आंसू समझ रहा था और मैं भी यदि उनके बहकावे में आ जाता तो क्या होता? तो क्या तू भी इन्हें आंसू समझता है? अरे नहीं। अगर तू ऐसा समझेगा तो न जाने कब से मैंने आंसू पिरो के रखे हैं तुम्हारे लिए, उसकी माला बना के रखी है, कहीं ये टूट न जाए, तुम इन्हें आंसू न समझ। ये तो तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम है, भाव है, भक्ति और ज्ञान है जो इतना सूक्ष्म, इतना बारीक धागे की तरह हो गया और उसको पिरो करके मैं तुम्हारे गले में अर्पित करने के लिए आया। बस यही पूरा करते हैं, आज समय हो गया है। चलो, कोई हैंड रेस तो नहीं है, तो फिर ये पूछें कैसा, मतलब हाँ वॉइस ठीक रहा? हाँ बोलिए सत्यनारायण। हाँ हरिओम, बोलिए। चलो, कृपा है उसकी, बहुत बहुत बड़ी कृपा है। ठीक, आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है आपकी। लग रहा है जाओ सब। ठीक। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ अजय झुंझुनवाला। हरिओम। हरिओम। हाँ हरिओम। हरिओम। मैंने कब किया तो हो गया ना। नहीं ठीक है, सुन लिया। हाँ बोलिए। हाँ भैया, आज भी वैसे ही ब्रेक हुआ है आवाज। अच्छा, कल की तरह।
पता नहीं। हाँ, किस वजह से हो सकता है भाई, ये भी इसके पहले मैं कहूंगा कि कल फिर से जो है ना, ठीक है, हरिओम पे आ जाए। हाँ, हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम, हरिओम, नाम भैया। हाँ, हरिओम, सबको हरिओम।